Hello guys, good afternoon all of you. Okay, in the last lecture we discussed about the very interesting topic battery. Okay, चलो we know that battery यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ऐसा रॉन्ग. ओके, ये तो इलेक्ट्रोलिसिस में होता है. बैटरी में यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. ओके, बैटरी यानी कि ऐसा कोई डिवाइस जो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है. ओके, मेनली दो टाइप्स होते हैं इसके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी के दो एग्जांपल के बारे में स्टडी किया था, ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल. ओके, हियर today we discuss about the secondary cell example, lead storage cell. ओके, लेड स्टोरेज सेल, ये हमारा लेड स्टोरेज सेल है, आप याद रखना. ओके, इट इज अ सेकेंडरी सेल. इट इज अ सेकेंडरी सेल एंड कैन बी रिचार्ज्ड by passing opposite करंट. ऑपोजिट करंट पास करने से इसे आप रिचार्ज कर सकते हो. ठीक है, ये आपको याद रखना है. PB metal plate is act as anode and another plate of PT, या तो प्लेटिनम ले सकते हो या तो पीबी वो भी ले सकते हो. सराउंडेड बाय PbO2 पाउडर. ओके, PbO2 पाउडर से PbO2 पाउडर लगी हुई अनदर पीबी की प्लेट लेनी है, और वो and it act as a कैथोड. ओके, वो आपका कैथोड बन जाएगा. ये PbO2 प्लेट जो है ये आपकी कैथोड बन जाएगी, याद रखना आप. ये पीबी मेटल है, ये एनोड बन जाएगा, और ये पीबी पाउडर जो है वो कैथोड बन जाएगा. बोथ दिस electrodes are dipped into the 38% W/W H2SO4 called electrolytic सॉल्यूशन. वही हमारा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. चलो देखते क्या होता है इसमें. तो सिंपल है यहाँ पर कि आपके पास एक कंटेनर होता है. सबसे पहले तो ये हो गया कंटेनर. चलो, ये कंटेनर हो गया आपका. अब इसमें आपने दो प्लेट यहाँ पर रखी हुई है. एक आपके पास होगी लेड की प्लेट, पीबी की प्लेट. सपोज ये है हमारी पीबी प्लेट. ओके, यहाँ पर भी पीबी की प्लेट है, बट उसमें आपने क्या किया, हमने यहाँ पर
PbO2 का लेयर लगा दिया इसमें। यहाँ पर क्या करना है आपको, PbO2 का लेयर लगा देना है इसमें, ठीक है। चलो, तो ये हो गई हमारी कैथोड, और किसकी होगी, PbO2 की। और ये हो गया हमारा एनोड, और ये है Pb का। चलो, इसमें आपने रख दिया है यहाँ पर 38% वेट बाय वेट H2SO4। ये हो गया आपका 38% W/W H2SO4। चलो, तो ये कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। आपकी टेक्स्ट बुक में तो इसकी 3D अरेंजमेंट दी है, जो कि बैटरी जो होती है उसकी 3D फिगर दी है आपकी टेक्स्ट बुक में, बट वो आपको नहीं ड्रॉ करनी है, सिर्फ ऐसा अगर क्वेश्चन में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुक, ड्राई सेल एंड लेड स्टोरेज सेल बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियोरेटिकल एग्जाम। मैंने पहले बताया था आपको कि थियोरेटिकल एग्जाम, थियोरेटिकल पार्ट में तो सिर्फ सम ही आते हैं, बट इसमें से दो, एक ऑप्शन का भी क्वेश्चन है, तो इसमें से दो क्वेश्चन आपके बोर्ड में सामने आएंगे। तो एक शायद अगर एग्जाम्पल हो गया तो दूसरा ये थियोरी भी पेपर सेटर के माइंड में है, ये तो थियोरी भी डाल सकता है। तो ये दोनों सेल, बाकी के सारे जो है वो MCQ के लिए है, बट ड्राई सेल एंड लेड स्टोरेज सेल जो है वो थियोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस, डिस्चार्जिंग रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज सेल। चलो, इसकी डिस्चार्जिंग रिएक्शन क्या होगी देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना यहाँ पर कि एनोड किसका होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एनोड, तो किसका है यहाँ पर एनोड में रिएक्शन क्या होगी, देखो Pb का है। तो Pb याद रखना आप किस में कन्वर्ट होगा, तो Pb कन्वर्ट होगा PbSO4 में। किस में कन्वर्ट होगा, PbSO4 में। ऑलवेज Pb सॉलिड कन्वर्टेड इनटू PbSO4 एक्वायस। चलो, अब ये Pb अकेला है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। यहाँ पर SO4 -2 है तो Pb +2 हो जाएगा। तो 0 में से +2 यानी Pb +2 हो गया ये। ओके, अब Pb में से Pb +2 बना यानी 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये एनोड पर रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है इसीलिए। ओके, अब इसे बैलेंस कर दो तो यहाँ पर क्या बचता है, तो यहाँ पर Pb है, यहाँ पर Pb है, यहाँ पर एक SO4 है जो यहाँ नहीं है। तो ये क्या करेगा Pb, ये Pb अपने ये H2SO4 का जो सॉल्यूशन है ना हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें से SO4 को खींच लेगा। तो हो गया SO4 -2। देखो, अब ये SO4 बैलेंस हो गया और -2 चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो ये होगी आपकी एनोड पर की रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन। ओके, डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, एनोड रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज सेल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के वक्त ये एनोड की रिएक्शन ये होती है। ओके, कैथोड, लिसन, ये सेकेंडरी सेल है, तो यहां आपको दो टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। सबसे पहले डिस्चार्जिंग होता है। डिस्चार्जिंग होता है तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है, आप बोलते हो बैटरी डिस्चार्ज होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो उसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और वो हम मोबाइल में जो एप्लीकेशन है या तो कोई वगैरह वीडियोस देखने में आप मोबाइल यूज़ करते हो तब ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। ठीक है, चलो, तो डिस्चार्जिंग के वक्त इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। ओके, तो कैसे मिलती है देखते हैं। तो एनोड पर पहले ये होगी रिएक्शन। ओके, कैथोड किसका है, तो कैथोड है यहाँ पर हमारे पास PbO2 का। ठीक है, चलो, तो ये हो गया PbO2। चलो, अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर आपको आपका ये जो PbO2 है वो ही कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, PbSO4 में। याद रखना आप, PbSO4 में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। ऑक्सीजन का -2, 2 2 4, -2 इस पर जाएगा तो +4, तो ये +4 है Pb। किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में हो गया रिडक्शन। रिडक्शन के लिए ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले तो ये एनोड के 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, हो गया। अब बैलेंस करो, देखो यहाँ पर SO4 नहीं है, यहाँ पर एक SO4 है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें से SO4 को खींच लेगा। तो यहाँ हो जाएगा SO4
-2 एक्वायस। देखो अब क्या हो गया, तो अब यहां पर -2 -4 चार्ज हो गया लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज हो गया -2, तो यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारी पेस्ट में से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से H+ को खींच लेंगे, जो ये -4 चार्ज को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4H+ एक्वायस हो गया। ठीक है, चलो। और लास्ट में यहाँ पर देखो Pb SO4 SO4 क्या बचा यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन क्या बना देंगे, 2H2O लिक्विड। तो ये हो गई हमारी कैथोड की रिएक्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो फाइनल रिएक्शन हमारा क्या होगा, तो फाइनल रिएक्शन यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, चलो। और यहाँ पर बचेगा Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड। चलो, ये SO4 2 SO4 हो गए, 4H+, तो 4H+ 2 SO4 -2 क्या बनाएंगे, 2H2SO4। चलो, क्लियर। ओके, ये तो निकल गया है बाकी सारा इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर बचेगा SO4 PbSO4, यानी कि PbSO4 2 PbSO4 एक्वायस प्लस अब यही बचा 2H2O लिक्विड। और एक चीज मिलेगी यहाँ से, बताओ, चलो क्या मिलेगा बताओ। और यहाँ पर एक चीज मिलेगी, सोचो क्या मिलेगी। देखते हैं कितने लोगों ने क्या सही सोचा है या कुछ गलत सोचा है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको, मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। क्या मिलेगी यहाँ पर, हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि डिस्चार्जिंग प्रोसेस होती है। तो डिस्चार्जिंग के दौरान तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ही मिलेगी, है ना। तो ये हो गया हमारा लेड स्टोरेज सेल। और याद रखना आप कि द पोटेंशियल ऑफ lead storage cell is 2 वोल्ट। इसका क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, 2 वोल्ट। ये आप याद रखना, ठीक है। तो इसका सेल क्या होता है, 2 और 2 वोल्ट इसका सेल पोटेंशियल होता है। और इसका यूज कहाँ पर होता है, तो ये इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल में, यानी कि 2 व्हील 4 व्हील की बैटरीज में ये यूज होता है, ऑटोमोबाइल में एंड इन्वर्टर में। इन्वर्टर्स में भी यूज होता है। आप जानते हो एसी में इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर क्या होता है, पावर सेवर होता है। तो पावर सेवर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है उसमें से थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी वो स्टोर कर लेता है ना। और वो क्या है, बाद में हमारे एसी जो है उसको थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जब भी रिक्वायर होती है वो सप्लाई करते रहता है। तो यानी एसी में जो इन्वर्टर होता है वो इसका बैटरी का लेड स्टोरेज सेल का बना हुआ होता है। तो लेड स्टोरेज सेल इन्वर्टर्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट था, लेड स्टोरेज सेल, जो आपको अच्छी तरह से माइंड में बैठा देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो सेकेंडरी का फर्स्ट एग्जांपल था, लेड स्टोरेज सेल। अब ये सेकेंडरी का दूसरा एग्जांपल हमारी टेक्स्ट बुक में हमें दिया है, सेकेंडरी का दूसरा एग्जांपल, और वो है निकल कैडमियम सेल। याद रखना आप, NiCd सेल। निकल कैडमियम सेल। Okay, then another secondary cell, second one is nickel cadmium cell. Okay, first one is lead storage cell and second one is nickel cadmium cell. Another important secondary cell, another important secondary cell
ये दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल है विच हैज लॉन्गर लाइफ, which has longer life compared to lead storage cell, but more expensive in मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर में ये मोर एक्सपेंसिव है, याद रखना, ओके, बट मोर एक्सपेंसिव इन मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर में ये लेड स्टोरेज सेल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना। लेड स्टोरेज सेल जो है वो हमारा क्या हो जाता है, वो इजीली हो जाता है ना, वो इजीली मैन्युफैक्चर हो जाता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होती, ओके। तो देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में तो बहुत ही कम इसका वर्क दिया है आपको, ज़्यादा कुछ रिएक्शन कैसे होती है, डायरेक्ट आपको फाइनल रिएक्शन दे दिए, ज़्यादा रिएक्शन एनोड कैथोड की रिएक्शन क्या होती है ऐसा कुछ दिया नहीं है। बट आपको याद रखना है कि इसमें सबसे पहले तो एनोड कौन सा होगा, तो इसमें जो एनोड है याद रखना आप कि इसमें एनोड होगा वो होगा कैडमियम का CD प्लेट, ओके, एक्ट एज एनोड, ओके। इसमें कैथोड क्या होगा, तो कैथोड होगा इसमें निकल हाइड्रोक्साइड NiOH थ्राइस सराउंडेड बाय प्लेटिनम प्लेट। ये जो होगा वो हमारा होगा PT प्लेट, surrounded by nickel hydroxide पाउडर, ओके। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपको कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट आप बोल सकते हो कि जेली जैसा, याद रखना जेली जैसा, जेली टाइप सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है, ओके। सिंपल आपको आपके टेक्स्ट बुक में जो फिगर दिए वो आपको 3D फिगर दिए, तो आपको तो सिर्फ इतना ही याद रखना है यहाँ पर कि ये हमारा कैडमियम है, सपोज देख लो ये कैडमियम है CD, और यही हमारा एनोड है, चलो। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कैथोड, और ये किसका है, NiOH थ्राइस का, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसमें सॉल्यूशन होगा आपके पास, वो सॉल्यूशन होगा किसका होगा, जेली टाइप NaOH और KOH। चलो अब इसमें रिएक्शन क्या होगी, चलो देखते हैं कि इसमें रिएक्शन क्या होगी। NiCd सेल, चलो तो सबसे पहले चलते हैं इसमें एनोड में, कि एनोड में क्या रिएक्शन होगी। एनोड किसका है, एनोड किसका है, तो एनोड है CD का, तो CD यहाँ पर हो गया CD सॉलिड। अब चलो ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ये कन्वर्ट होगा CD+2 में। किस में कन्वर्ट होगा, ये CD+2 में, याद रखना। ये जो है एनोड कैडमियम का है CD का, चलो CD सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा CD कैडमियम ऑक्साइड में,
ओके, विथ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर देगा। चलो इसे बैलेंस करने के लिए हम ये पास्ट में से निकालेंगे OH माइनस, ओके, और ये OH माइनस आ गया। अब यहाँ पर चार्ज कितना है -2, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 OH माइनस, एक OH माइनस ये पेस्ट में से ये CD खींच लेगा, तो एक ऑक्सीजन CD खींच लेगा। अब यहाँ पर बचा एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, वो बना देंगे H2O लिक्विड, ओके। चलो अब कैथोड में चलते हैं। तो कैथोड में रिएक्शन ये होगी कि कैथोड किसका है, निकल हाइड्रोक्साइड NaOH थ्राइस का है। पहले मैं यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए रिएक्शन लिखता हूँ, बाद में हम यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। चलो एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये Ni+3 है, OH का -1 चार्ज है ना, -1 चार्ज है, -1 चार्ज के 3 OH माइनस है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी यहाँ पर, है ना। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, NiOH ट्वाइस में, तो यानी कि यहाँ पर होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हो गया रिडक्शन, ओके। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे OH माइनस, ठीक है। चलो ये हो गई रिएक्शन। अब इसे बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन करने होंगे, यानी कि पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाइड विथ 2 करना होगा। हो गया, खत्म रिएक्शन। चलो अब यहाँ से मिलेगी आपको सेल रिएक्शन। आपको क्वेश्चन सॉरी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट यही रिएक्शन दिया है, आपको डायरेक्ट यही रिएक्शन दिया, ओके। 2OH माइनस 2OH माइनस निकल जाएगा, CD सॉलिड +2 NiOH थ्राइस, ओके, इट गिव्स CdO सॉलिड +2 NiOH ट्वाइस H2O लिक्विड। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन, याद रखना आप, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल रिएक्शन होगी, ओके। और यहाँ पर लिखते थे सॉलिड और सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निकल कैडमियम सेल। हमारे टेक्स्ट बुक में तो थोड़ी सी 2-3 इन्फॉर्मेशन ही दी है कि ये लेड स्टोरेज सेल जो है उससे ज़्यादा इसकी लाइफ होती है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, ये आपको याद रखना है। और ये इस टाइप की सेल रिएक्शन होती है, बट ये सेल रिएक्शन कैसे होती है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सेल, ओके। तो नाउ अब हमें एक लास्ट सेल दिया है जिसे आप जानते हो एज अ फ्यूल सेल, या आपने आगे स्टडी भी किया होगा, है ना। फ्यूल सेल थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे। आप जानते हो कि हमारे जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं उसमें ज़्यादातर हमारी केमिकल एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है ना, थर्मल पावर स्टेशन में। तो वो एनर्जी हमारी वेस्ट ना हो इसीलिए हमने बनाया है फ्यूल सेल, ओके, याद रखना है आपको। चलो ये हमारा एक टाइप का गैल्वेनिक सेल ही है, गैल्वेनिक सेल दैट डिजाइन्ड to convert galvanic cell that designed to convert energy of combustion of fuels like carbon dioxide, methanol, CH3OH, methane, CH4 directly into
the energy of combustion of fuels like carbon, carbon dioxide, methanol, methane are directly into electrical energy are called फ्यूल सेल्स। ओके, ये हमारे फ्यूल सेल्स है। तो सेल, गैल्वेनिक सेल, ये एक टाइप का आपका गैल्वेनिक सेल होता है, याद रखना आप, एक टाइप का क्या होता है, गैल्वेनिक सेल। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल यानी केमिकल एनर्जी directly converted into electrical energy। ओके, केमिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये होता है हमारा गैल्वेनिक सेल। ओके, गैल्वेनिक सेल जो है, गैल्वेनिक सेल की हेल्प से, गैल्वेनिक सेल जैसा हमने फ्यूल सेल बनाया, जो कि हमारी ये जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मिथेनॉल के कंबस्टन से जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी को एक ही स्टेप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये है फ्यूल सेल, याद रखना आप। फ्यूल सेल यानी क्या होता है कि वो एक ही स्टेप में हमारी केमिकल एनर्जी जो होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल जो फ्यूल सेल होते हैं, पहले जो फ्यूल सेल होते थे उसमें क्या होता है, पहले फ्यूल सेल में ऐसा होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें से जो वेपर मिलती है हमें, तो वो वेपर तो स्टीम, वाटर की स्टीम बनाने में कन्वर्ट हो जाती थी। उसके बाद जो वेपर बचती थी उससे हम टरबाइन को रन कराते थे, और टरबाइन को रन कराने के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। तो वहाँ पर तो हमें 40% ही एफिशिएंसी दिखती है। बट इस टाइप के फ्यूल सेल में, इन दिस टाइप फ्यूल सेल हैव 70% एफिशिएंसी। याद रखना, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 70%। पहले जो फ्यूल सेल होते हैं उसकी 40% एफिशिएंसी होती है, यानी कि उसकी 60% हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो तो वेस्ट हो जाती है। ओके, अब क्या होता है, अब हम 70% हमारी केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप से पॉल्यूशन भी नहीं होगा। ओके, सिंपल फ्यूल सेल में पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। इसमें नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं होता, एयर पॉल्यूशन भी नहीं होता। आप रीड करोगे तो ये आप समझ जाओगे, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। और इसका एग्जाम्पल है, दैट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ओके, इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या होता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में आपके पास यहां पर एक कंटेनर होता है। ये कंटेनर में आपको एनोड कैथोड दो लेने हैं, बट एनोड कैथोड दोनों कार्बन के ये यहां पर आपके पास, और ये एनोड कैथोड में छोटे छोटे हॉल्स होते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया एनोड, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कैथोड। चलो, इसमें भी यहाँ पर छोटे छोटे हॉल्स होते हैं। होल्स यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ से हमें पास करना है, एनोड में से हमें पास करना है हाइड्रोजन, H2 पास करेंगे हम यहाँ से, और कैथोड में से पास करेंगे O2, ताकि ये ऑक्सीजन यहाँ से या कैथोड में से निकल के, चलो ये है हमारा कैथोड और ये है हमारा एनोड। चलो, और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस होती है जो रिमूव करेंगे H2O वेपर को। H2O वेपर जो है वो यहाँ से रिलीज होंगी, और बीच में यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो होता है NaOH का सॉल्यूशन। याद रखना क्या होता है, NaOH सॉल्यूशन। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज अवर इलेक्ट्रोलाइट। ओके, चलो
अब देख लेते हैं इसमें हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल है उसमें ये हो गया हाइड्रोजन फ्यूल सेल, याद रखना आप क्या हो गया ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल। सिंपल है, यहाँ पर एक आपके पास एनोड के थोड़े दोनों में यहाँ पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये होल्स में से हमारे एक होल्स में एनोड के होल्स में से हाइड्रोजन जाएगा, कैथोड के होल्स में से ऑक्सीजन आएगा, दोनों यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आएंगे और कुछ इस तरह से आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगी। चलो तो रिएक्शन यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। चलो तो एनोड की रिएक्शन क्या होती है, एनोड क्या होता है हमारा H2 होता है ना, क्या होता है H2, और यही H2 ऑक्सीडेशन यानी किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन यानी कन्वर्ट होगा H2O में, किस में कन्वर्ट होगा H2O में, विथ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन माइनस, ये इलेक्ट्रॉन माइनस को रिलीज कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा OH माइनस। ठीक है, चलो अब इसे आप बैलेंस कर दो। चलो तो बैलेंस करना है तो सबसे पहले तो सपोज मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ, है ना, और यहाँ पर 2 लगा दिया हमने और यहाँ पर भी 2 लगा दिया, सपोज 4 लगा दिया तो 2, यहाँ पर भी 2 लगा दिया तो 2 2 4, 4 + 2 6 हो गए ना, तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे 4 OH माइनस, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर 4 + 4 8 हो गए, यहाँ लगा दो 2, 4 2 8 हो गया हाइड्रोजन 8 8 दोनों इक्वल साइन। ओके, यहाँ पर चार्ज हो गया -4 तो यहाँ कर दो 4, तो ये भी हो गया चार्ज बैलेंस, तो ये हो गया आपकी फाइनल एनोड की रिएक्शन। अब चलते हैं कैथोड की रिएक्शन में। चलो तो कैथोड की रिएक्शन में क्या होगा, तो कैथोड हमारे पास O2 है, ऑक्सीजन का है, तो ये O2 सबसे पहले तो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, रिडक्शन यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए उस साइड 4 OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए 4 OH माइनस जो कि इसे बैलेंस करेगा। अब यहाँ पर देख लो हाइड्रोजन तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन 2H2O, तो 2 2 = 4, तो 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन + 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो होगी ये फाइनल रिएक्शन। देखो अब इसमें क्या क्या कैंसिल होता है, तो यहाँ पर कैंसिल होता है हमारे पास कैंसिल क्या क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैंसिल हो सकता है 4 OH माइनस 4 OH माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पर कैंसिल होगा, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, 2 2 तो 4 ही होगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 8, मैंने बोला था तो 4 2 8 बट लिख दिया था 2, है ना। चलो तो अब ये हो गया 2H2O, अब यहाँ से 2H2O निकल जाएगा तो यहाँ 2H2O बचेगा। ठीक है, चलो तो सेल रिएक्शन क्या होगी इसकी, तो सेल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2H2 गैस प्लस O2 गैस इट गिव्स 2H2O बचा है ये वाला 2H2O लिक्विड। तो ये हो गई हमारी फाइनल रिएक्शन, याद रखना ये हो गई हमारी फाइनल रिएक्शन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की रिएक्शन। एंड लास्ट में आप एक ये याद रखना कि ये जो फ्यूल सेल्स होते हैं हमारे, फ्यूल सेल्स आर पॉल्यूशन फ्री, इससे कोई आपको यहाँ पर नॉइज पॉल्यूशन या तो एयर पॉल्यूशन कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा ये फ्यूल सेल, ओके, ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, आप रीड कर लेना, और हमारी क्लासवर्क की बुक में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, तो ये आपको आपकी क्लासवर्क की बुक में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूल सेल। तो यहाँ पर आज हमने 3 सेल स्टडी किए, है ना, 3 सेल स्टडी किया, जिसमें से 2 जो सेल थे वो 2 सेल हमारे थे, उसमें सबसे पहले 2 थे वो सेकेंडरी सेल थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो 2 थे वो सेकेंडरी सेल थे। सेकेंडरी सेल में 2 में सबसे पहला हमारा लेड स्टोरेज सेल एंड दूसरा हमारा जो था वो निकल कैडमियम सेल। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, दोनों की रिएक्शन लिसन केयरफुली। इसमें से आपको लेड स्टोरेज सेल थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा ये सभी सेल्स
जेईई नीट में एनोड कैथोड की रिएक्शन में या तो इलेक्ट्रोलाइटिक कौन सा होता है, ये इस टाइप से एमसीक्यू आपको दिखाई देंगे। अब प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको इसमें से सेल्स में से मिलते हैं। तो ये तीनों सेल आप अच्छी तरह से, दो हमने सेकेंडरी किए और एक जो था ये फ्यूल सेल किया। फ्यूल सेल के बारे में हमने डिस्कस किया है आज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जितने सेल्स है वो खत्म होते हैं, है ना। बैटरीज जो है वो खत्म होती है। बैटरीज में दो टाइप की बैटरीज होती है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में दो, एक ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, और सेकेंडरी बैटरी में दो। कौन से दो? उसमें पहला लेड स्टोरेज सेल, दूसरा निकल कैडमियम सेल, एंड लास्ट में फ्यूल सेल। आप जानते हो फ्यूल सेल जो है वो सबसे पहले अमेरिका ने अपने अपोलो यान में यूज किया था, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल में से जो वेपर मिली थी, वाटर की जो स्टीम मिली थी, वो स्टीम, वो वेपर का, उस वेपर को वाटर में कन्वर्ट करने के बाद उन लोगों ने वो पीने के लिए वो वाटर यूज किया था, ठीक है। शायद आप ये जानते होंगे, है ना, बट फिर भी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर ये फ्यूल सेल भी खत्म होता है, यानी कि हमारी बैटरीज जो सारी खत्म होती है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। ओके, बाय बाय एंड स्टे सेफ।